संसदीय समितियों की चर्चा में हम लोग 3 समितियों की चर्चा किए थे। कल बताए थे कि संसद की समितियां और उसमें अस्थायी समितियों की चर्चा चल रही थी। अस्थायी समितियों, कुछ महत्वपूर्ण अस्थायी समितियों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें 3 समितियों की चर्चा कर चुके थे। तीनों अस्थायी हैं, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ये तीनों समितियां अस्थायी होने के साथ साथ वित्तीय भी हैं। ये तीनों समितियां अस्थायी के साथ साथ वित्तीय भी हैं, वित्तीय मामलों की जांच करती हैं। अब जो समिति आएंगी वो अस्थायी होंगी लेकिन गैर वित्तीय होंगी। अब लिखिएगा अस्थायी प्लस गैर वित्तीय समितियां। ये समितियां छानबीन या जांच समिति के नाम से जानी जाती है। 3 समितियां हो चुकी हैं। अब जो समिति है छानबीन समिति है, जांच समिति है। इसमें पहली समिति है याचिका समिति। देखिए याचिका समिति, याचिका समिति, पिटीशन कमेटी। ये याचिका समिति या पिटीशन कमेटी अस्थायी है, गैर वित्तीय है। अस्थायी है, गैर वित्तीय है। अस्थायी लिख लेते हैं, पहले लिख चुके हैं। अस्थायी समिति है और दोनों सदनों के अलग होती है। समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग। संसद की समिति है, लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग, दोनों सदनों के अलग। ठीक, आगे लिखिएगा अस्थायी दोनों सदनों के लिए अलग अलग है, अलग अलग होती है। लोकसभा की समिति में 15-10, लोकसभा समिति में 15-10 जिसके अध्यक्ष के नाम की घोषणा, अध्यक्ष के नाम की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। जबकि जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, जिसमें जिसके अध्यक्ष के नाम घोषणा, जिसके अध्यक्ष के नाम घोषणा, अध्यक्ष के नाम घोषणा राज्यसभा का सभापति करता है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति करता है। राज्यसभा का सभापति करता है। हो गया, समझ गया? ये संसद की समिति है, अस्थायी, गैर वित्तीय है, अलग अलग होती है। लोकसभा अलग अलग, लोकसभा में 15-10, राज्यसभा में 10-10। काम क्या है? आम सवाल, कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य देख लीजिए। देखिए याचिका का मतलब कोई आवेदन हुआ। याचिका का मतलब आवेदन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सदन में याचिका आवेदन पेश करके किसी विषय पर जांच की मांग कर सकता है। अब याचिका समिति यह तय करती है कि सदस्य ने जो याचिका पेश किया है, जो आवेदन किया है, सदस्य ने जो आवेदन या याचिका पेश किया है, वो उसमें जो मांग की गई है वो मांग विचार करने लायक है या नहीं। मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, आवेदन पेश करके, याचिका पेश करके किसी विषय पर जांच की मांग करता है, तो उस पर विचार करने के लिए याचिका समिति है। क्या विचार करती है कि फलाने सदस्य ने जो मांग किया है उस पर विचार करना चाहिए या नहीं। अगर विचार करना है तो आगे क्या कार्रवाई होगी ये तय करती है कौन? ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य सदन में पेश की गई, सदन में पेश की गई, सदन में पेश की गई, पेश मतलब प्रस्तुत, प्रस्तुत की गई याचिकाओं की जांच करना है, याचिकाओं की जांच करना है, याचिकाओं की जांच करना है, याचिकाओं की जांच करना है। जांच के उपरांत, जांच के उपरांत, जांच के उपरांत यह तय करना है, यह तय करना है कि याचिका में जिस विषय को उठाया गया है, याचिका में, आवेदन में जिस विषय को उठाया गया है वह विचार योग्य है या नहीं, वह विचार योग्य है या नहीं, विचार योग्य है या नहीं, विचार योग्य है या नहीं। बस सदस्य ने जो याचिका किया है, जो मांग किया है, विचार करने लायक है या नहीं, यही जांच करती है। हो गया। दूसरी समिति है छानबीन या जांच समिति में
विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेजेस कमेटी, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति। आपको पता है कि संसद सदस्यों को विशेष अधिकार मिला है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में बताए थे, और उनको जो अधिकार मिले हैं विशेषाधिकार, उसका कोई उल्लंघन करता है, संसद सदस्यों को जो विशेष अधिकार मिले हैं उसका कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन या हनन करता है, तो उसकी जांच करती है कौन? मतलब संसद सदस्यों को जो प्रिविलेज मिला है, विशेष अधिकार मिला है, उसका उल्लंघन या हनन होने पर उसकी शिकायत करते हैं, और शिकायत की जांच कौन करती है? तो ये संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग लिखेगा, लिखेगा, या संसद की, या संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए, दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कैसे अलग होती है? लोकसभा की समिति में 15-10, 15-10, और राज्यसभा की समिति में 10-10 होते हैं, राज्यसभा की समिति में 10-10 होते हैं। अब पता है आपको कि लोकसभा की समिति का अध्यक्ष का नाम घोषणा कौन करेगा? स्पीकर करेगा, पहले बता चुके हैं। इसके अध्यक्ष का नाम घोषणा कौन करेगा? इसके अध्यक्ष का नाम घोषणा स्पीकर करेगा लोकसभा के, और इसके नाम घोषणा कौन करेगा? इसके अध्यक्ष का नाम सभापति करेगा, चेयरमैन करेगा। तो पहले से अंडरस्टूड है कि संयुक्त होगी तो लोकसभा अध्यक्ष, अलग अलग होगी तो लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति करेगा, राइट? ये पहले बता चुके हैं। कार्य लिखिए, कार्य, कार्य लिखिए, तो कार्य लिखिए। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार के उल्लंघन, उल्लंघन के मामले की जांच करना है, जांच करना है, तथा जांच के उपरांत, जांच के उपरांत कार्रवाई हेतु, कार्रवाई हेतु सुझाव देना है, सुझाव देना है, कार्रवाई हेतु सुझाव देना है। हो गया? विशेषाधिकारों का हनन होता है, कोई उल्लंघन करता है तो शिकायत होगी, शिकायत की जांच करेगा विशेषाधिकार समिति, और जांच करके रिपोर्ट देगा कि क्या कार्रवाई होगी, है ना? ये भी जांच करके बताएगा कि शिकायत सही है या नहीं। नेक्स्ट, तीसरा है आचार समिति, इसको एथिक्स समिति। देखिए यह भी संसद की अस्थायी समिति है, यह भी संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग, अलग अलग होती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 इस होते हैं। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। इसके अध्यक्ष का नाम घोषणा कौन करेगा? इसके अध्यक्ष का नाम घोषणा स्पीकर करेगा, तो पहले से पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके अध्यक्ष का नाम घोषणा कौन करेगा? चेयरमैन करेगा, सभापति करेगा, तो पहले बता दिया आपको। एक ही सबको बार बार एक लाइन को बार बार बताने नहीं है। जब अलग अलग होगी तो लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, जब संयुक्त होगी दोनों सदनों को मिलाकर तो स्पीकर करेगा। अलग अलग में लोकसभा में अध्यक्ष, ये लोकसभा है इसमें अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा है इसमें चेयरमैन करेगा। अब देखिए इसका कार्य क्या है, कार्य लिखिए, कार्य क्या है? तो कार्य का मतलब, आचार का मतलब आचरण होता है, आचार का मतलब आचरण, और संसद सदस्यों के दुराचरण, संसद सदस्य दुराचरण करते हैं, संसद में बहुत दुराचरण करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, संसद में बहुत सदस्य जो है मिसकंडक्ट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये समिति उसकी जांच करती है, संसद सदस्यों के दुर्व्यवहार या दुराचार के मामलों की जांच करती है, और आगे क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में सिफारिश करती है। संसद सदस्यों के दुराचरण की जांच करना और आगे कार्रवाई के लिए रिपोर्ट देना, सुझाव देना, इसका काम है। ठीक है, ठीक है। देखिए इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य संसद सदस्यों के दुर्व्यवहार या दुराचरण, दुर्व्यवहार या दुराचरण के मामलों की जांच करना है, जांच करना है, जांच करना है, तथा तथा कार्रवाई हेतु, क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हेतु सुझाव देना है, कार्रवाई हेतु सुझाव देना है,
कार्रवाई हेतु सुझाव देना है। हो गया? मतलब उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो जो मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी, यही तय करती है कौन? आचार समिति। हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या नंबर हुआ है? 4 नंबर। 4 आश्वासन समिति। एश्योरेंस। आश्वासन का मतलब क्या होता है? किसी को विश्वास दिलाना, किसी को भरोसा दिलाना। तो संसद सदस्यों को भरोसा या आश्वासन कौन दिलाता है? सरकार दिलाती है, मंत्री दिलाता है। जैसे मंत्री कह दे कि ये काम 1 महीने में हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्री संसद में आकर बोल दे, लोकसभा राज्यसभा में, कि ये काम जो है 1 महीने में हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भरोसा दे दिया, तो सदन उसकी जांच कराती है कि जो आपने आश्वासन दिया है, आपने जो भरोसा दिया है सदन को, क्या वो भरोसा या विश्वास पूरा हुआ? आपने जो मंत्री के रूप में सदन को आश्वासन दिया कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, आप तो बोल दिए, ग्रामीण विकास मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ बोल दिए कि 1 महीने में, 2 महीने में हो जाएगा, तो 1 या 2 महीने में वो काम हुआ या नहीं हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। उसी के लिए क्या है आश्वासन समिति? मतलब मंत्रियों के दिए गए आश्वासनों या भरोसों की जांच करना कि मंत्री का आश्वासन, जो भरोसा दिया मंत्री ने, वो भरोसा या विश्वास या आश्वासन पूरा हुआ या नहीं, इसकी जांच करती है कौन? आश्वासन समिति। लिखिएगा, यह संसद की अस्थायी समिति है, जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। कैसे अलग होती है? लोकसभा समिति में 15-10, राज्यसभा समिति में 10-10। अब पता है आपको कि लोकसभा की समिति का अध्यक्ष नाम कौन करेगा? स्पीकर करेगा, इधर पता है आपको। इधर कौन करेगा? चेयरमैन करेगा, सभापति करेगा। हो गया? अलग अलग दोनों सदनों के लिए। काल क्या है? काल लिखिए, काल लिखिए। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य सदन में सरकार के मंत्रियों द्वारा द्वारा दिए गए आश्वासनों की जांच करना है और यह सुनिश्चित करना है, 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 सुनिश्चित करना है कि आश्वासन पूरा हुआ या नहीं, आश्वासन पूरा हुआ या नहीं, आश्वासन पूरा हुआ या नहीं। अब आश्वासन अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए मंत्री जी ने तो कह दिया कि काम हो जाएगा, तो बड़ी डांट पड़ती है। सुन लीजिए, लोकसभा का मास्टर कौन है? स्पीकर है। राज्यसभा का मास्टर कौन है? सभापति है। बहुत डांट पड़ता है मंत्रियों को, सदन में बहुत डांट सुनना पड़ता है कि आपने आश्वासन दिया था, आश्वासन क्यों नहीं पूरा किया? बताइए। स्पीकर या सभापति खूब डांटता है मंत्री को कि आपने आश्वासन देकर सदन को गुमराह किया है, फिर आइए, फिर इस काम को पूरा कीजिए, फिर डांट देगा। डांट सुनना पड़ता है, मंत्रियों को भी डांट सुनना पड़ता है। अब एक मंत्री को डांटता कौन है? तो मंत्री को डांटेगा क्लास का मास्टर, क्लास का मास्टर कौन? लोकसभा का मास्टर कौन है? अध्यक्ष। राज्यसभा मास्टर कौन है? सभापति। उसका काम है क्लास को चलाना, सदन को चलाना, तो व्यवस्था बनाना, डांट सुनाएगा। हो गया? आगे बढ़े बढ़े। 5 नंबर, अधीनस्थ विधान समिति, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमिटी। देखिए, ये भी संसद की अस्थायी समिति है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है? दोनों सदनों की समिति में बराबर बराबर होते हैं, 15-15। याद है? ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है, अस्थायी है, और दोनों सदनों में बराबर में कितना? 15-15। इसका काम क्या है? देख लीजिए, सुनिए पहले। अधीनस्थ विधान का मतलब क्या हुआ? पहले ये बताओ कि देश में विधि कौन बनाती है? देश के लिए, देखो ध्यान से, देश के लिए विधि संसद बनाती है, विधि संसद बनाती है, संसद बनाती है। सुनो पहले ध्यान से, बनाती है देश के लिए, देश के लिए विधि संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का अधिकार देश के लिए। लेकिन कभी कभी पार्लियामेंट या संसद क्या करती है कि विधि बनाने के अपने कार्य का कुछ भाग संसद अपने कार्य का भाग कार्यपालिका को दे देती है। मतलब काम है विधायिका का, लेकिन उस काम को डेलीगेट कर दिया किसको? अब कार्यपालिका को दे दिया कि भाई आप ही विधि बना दीजिए। संसद का काम है विधि बनाना, लेकिन कभी कभी संसद विधि बनाने का अपना काम देती है किसको? कार्यपालिका को। कार्यपालिका काम विधि बनाना नहीं है, कार्यपालिका काम है विधि को लागू करना। लेकिन कभी कभी कार्यपालिका भी विधायिका द्वारा दी गई शक्ति के तहत कानून बनाती है, उस कानून का नाम है अधीनस्थ विधान। मतलब संसद द्वारा दी गई शक्ति के तहत, ध्यान सुनो, संसद द्वारा दी गई शक्ति के तहत कार्यपालिका जो कानून बनाती है उसका नाम है अधीनस्थ विधान। उसका नाम क्या? अधीनस्थ विधान। क्योंकि वो काम संसद का था, लेकिन संसद ने नहीं किया, किसको दे दिया? कार्यपालिका को, और कार्यपालिका ने जो कानून बनाया उसका नाम है अधीनस्थ विधान। लेकिन अधीनस्थ विधान जो बनता है उसकी भी जांच होती है अधीनस्थ विधान समिति से। यानी कार्यपालिका ने विधायिका के द्वारा दी गई शक्ति के तहत जो कानून बनाया है अधीनस्थ विधान, वो
संसद के अनुसार है या नहीं। संसद जांच कराती है कि भाई आपको हमने काम दिया है कानून बनाने को, कार्यपालिका को, और आपने जो कानून बनाया है वो कानून संसद के अनुरूप है या नहीं। इसी को कहते हैं अधीनस्थ विधान समिति। समझ में आया? देखिएगा, या संसद की, या संसद की, या संसद की, संसद की अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग 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 होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। जब कैसे अलग होती है, देखो ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, दोनों कितना नंबर होता है? 15, 15 10 यहाँ बराबर, 15 10 यहाँ बराबर, मतलब प्रत्येक सदन कितना? 15 15। ठीक है, परंतु प्रत्येक सदन की समिति में, परंतु प्रत्येक सदन की समिति में, परंतु प्रत्येक सदन की समिति में 15 15 सदस्य होते हैं, 15 15 सदस्य होते हैं, 15 को लोकसभा में, 15 को राज्यसभा में। अब बताइए कि इस समिति के अध्यक्ष का नाम घोषणा कौन करेगा? स्पीकर करेगा, तय है पहले से, अलग अलग है। इसके अध्यक्ष का नाम घोषणा कौन करेगा? चेयरमैन करेगा, सभापति करेगा, तय है, अलग अलग हुआ था। चेयरमैन इसमें, इसमें स्पीकर। कार्य क्या भाई? ये कार्य, कार्य लिखिए, कार्य इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य इस बात की जांच करना है, जांच करना है कि विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा द्वारा दी गई शक्ति के तहत, शक्ति के तहत कार्यपालिका द्वारा द्वारा निर्मित कानून, निर्मित कानून, निर्मित कानून संसदीय भावना के अनुकूल है कि नहीं। संसदीय भावना मतलब संसद के अनुसार है कि नहीं, संसदीय भावना के अनुकूल है या नहीं, अनुकूल है या नहीं, है या नहीं। संसद ने जो कानून बनाने का अधिकार दिया था कार्यपालिका को, और कार्यपालिका ने जो कानून बनाई है वो कानून संसद के अनुसार सही है या नहीं, इसी की जांच करती है कौन? अधीनस्थ विधान समिति। समझ गए? और कार्यपालिका जो कानून बनाएगी उसका नाम क्या पड़ेगा? अधीनस्थ विधान। उसकी जांच करने समिति का नाम क्या है? अधीनस्थ विधान समिति। क्लियर? कितना नंबर हुआ? 6 नंबर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समिति, एससी एसटी कमिटी, एससी का शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए कमेटी है, ये भी जांच समिति है, अस्थायी है, अस्थायी है लेकिन संयुक्त है। मतलब दोनों को मिलाकर इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये समिति जो है क्या है? अस्थायी है। अस्थायी का मतलब दोनों सदनों को मिलाकर बनी है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? बोलिए कितने होते हैं? 30। इस एससी एसटी कल्याण समिति जोड़िए, कल्याण से टूट गया है, एससी एसटी वेलफेयर कमेटी, वेलफेयर कमेटी अस्थायी है, इसको जोड़ लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, एससी एसटी वेलफेयर कमेटी। अब कल्याण से टूट गया है, एससी एसटी वेलफेयर कमेटी, वेलफेयर कमेटी अस्थायी है, इसको जोड़ लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, एससी एसटी वेलफेयर कमेटी। अब वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए एक बात देख लीजिए, इसमें मेंबर कितने हैं? 30। देख लीजिए, ये संसद की अस्थायी समिति है, ये संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त रूप से गठित किया है, या संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त रूप से गठित किया है, संयुक्त रूप से गठित किया है, दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त रूप से गठित किया है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। अब संयुक्त है तो बता दीजिए अध्यक्ष की नाम घोषणा कौन करेगा? कौन करेगा? स्पीकर करेगा। इस समिति के अध्यक्ष की नाम घोषणा, इस समिति के अध्यक्ष के नाम घोषणा स्पीकर करता है। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब नाम से तय है कि एससी एसटी कल्याण समिति है, मतलब एससी एसटी के कल्याण के लिए काम करती है। देश में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है,
उनके लिए आयोग है, आयोग का रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट पर विचार करती है और एससी एसटी के कल्याण से संबंधित मामलों की जांच करती है। कौन? यह समिति। ठीक है, भारत में क्या है, एससी एसटी के लिए कमीशन है, संवैधानिक आयोग है, और आयोग रिपोर्ट करता है एससी एसटी के बारे में। तो यह समिति उस रिपोर्ट की पर विचार करती है और एससी एसटी के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जांच करती है। कौन? एससी एसटी कमेटी, वेलफेयर कमेटी, एससी एसटी वेलफेयर कल्याण समिति। यह कार्य लिखिए। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण संबंधित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण संबंधित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण संबंधित मामलों की जांच करना है, कल्याण संबंधित मामलों की जांच करना है। हो गया? चलिए, छानबीन समिति हो गया, जांच समिति हो गया। अब सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समिति, सदन में जो दैनिक कार्यक्रम होता है उससे जुड़ी समिति है। उसमें पहली समिति का नाम है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति इसको कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन में बिजनेस क्या होता है पहले ये बताइए। संसद के अंदर बिजनेस क्या होता है? बहस होती है, विधेयक पर बहस होती है, कोई प्रश्न पूछता है, कोई विषय उठाता है, यही बिजनेस है। सदन में और क्या बिजनेस होगा? सदन के अंदर संसदीय कामकाज होता है, कानून बनने के लिए विधेयक लाया जाता है, उस पर बहस होती है, प्रश्न पूछा जाता है सरकार से, कोई विषय उठाया जाता है, यही बिजनेस है, यही इसी को कहते हैं कार्य मंत्रणा। तो संसद में जो कार्य होता है, चाहे वो विधेयक बहस हो या प्रश्न पूछा जाए या कोई विषय उठाया जाए, यही बिजनेस है। तो सदन में हर कार्य के लिए समय होता है, कौन सा काम कितने समय में होगा इसके लिए एक टाइम टेबल होता है। तो सदन की एक समिति होती है जो यह तय करती है कि किस काम के लिए कितना समय लगेगा, किस काम के लिए कितना समय लगेगा और कौन सा काम कब होगा, इसके लिए एक समिति है, उसका नाम क्या है? कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, और ये संसद का साइज में क्या है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग, लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग, दोनों समिति के सदस्य अलग अलग होते हैं। और कार्य मंत्रणा समिति का काम ही है कि संसद में जो काम किए जाते हैं वो काम कितने समय में होगा, किस काम के लिए कितना समय लगेगा, यही तय करती है। कौन? और कौन सा काम कब होगा, ये तय करती है। कौन? कार्य मंत्रणा समिति। और इसका प्रमुख लोकसभा में अध्यक्ष स्वयं होता है, सभापति राज्यसभा में स्वयं होता है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं होता है। लोकसभा समिति का अध्यक्ष स्वयं स्पीकर होता है, राज्यसभा समिति के अध्यक्ष स्वयं सभापति होता है, कोई और नहीं होता है। देखिएगा, यह संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। लोकसभा की समिति 15-10 और इसका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है, कोई और नहीं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है। जबकि राज्यसभा समिति में 11 सदस्य होते हैं, राज्यसभा समिति में 11 सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष स्वयं सभापति चेयरमैन स्वयं सभापति होता है, स्वयं सभापति होता है।
स्वयं सभापति होता है। मतलब इस समिति का फिक्स अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा समिति का, राज्यसभा समिति का अध्यक्ष स्वयं सभापति होगा, इसमें कोई और नहीं होगा। ठीक है, कार्य लिखिए, कार्य लिखिए, कार्य लिखिए। इस समिति का, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य सदन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए समय, टाइम, समय निर्धारित करना है। मतलब कौन सा काम कब होगा, कितने बजे होगा, कितना समय लगेगा, ये समिति तय करती है। कौन? कार्य समिति। हो गया। सदन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए समय निर्धारित करना है। इस समिति का मुख्य कार्य सदन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए समय निर्धारित करना है। सदन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए समय निर्धारित करना है। कौन सा काम कब होगा, यही तय करती है। कौन? कार्य मंत्री। दूसरी समिति है नियम समिति। नियम समिति रूल कमेटी। ये संसद की, ये भी अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति है। देखिएगा, यह संसद की अस्थायी समिति है, जो दोनों सदनों के लिए, जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग, अलग अलग होती है। मतलब लोकसभा के लिए अलग, राज्यसभा के लिए अलग। लोकसभा समिति में 15 सदस्य, दोनों से अलग लिखेगा। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष, और इसका अध्यक्ष स्वयं, इसका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, स्पीकर होता है। जबकि राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं। देखिए सदस्य बढ़ गया ना, 16 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष, और इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष स्वयं सभापति होता है। सभापति चेयरमैन, स्वयं सभापति चेयरमैन होता है। और इसका अध्यक्ष स्वयं, बना लीजिए। हो गया। हो गया। लोकसभा में 15, अध्यक्ष स्वयं स्पीकर, राज्यसभा में 16 सदस्य, स्वयं अध्यक्ष सभापति होता है। स्वयं कौन होता है? सभापति राज्यसभा का। कार्य लिखिए। अब कार्य क्या है समझ लीजिए, पहले लिखिएगा बाद में। कार्य क्या है समझ लिया जाए। संसद में जो भी काम होता है, जो भी कार्यवाही चलती है, उसके लिए रूल है, उसके लिए नियम है। हर प्रस्ताव या कार्यवाही के लिए कोई फिक्स रूल है। और रूल पुस्तिका होती है जो लोकसभा में स्पीकर के पास होता है और राज्यसभा में सभापति के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति उसी नियम के तहत किसी बहस या प्रस्ताव को लाता है। कोई प्रस्ताव या बहस या चर्चा उसी नियम के तहत होती है। और यह नियम कौन सा होगा, यह तय करता है लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। किस नियम के तहत कौन सी चर्चा होगी, कौन सा बहस होगी, यह तय करता है लोकसभा में कौन, लोकसभा में करता है कौन, स्पीकर। राज्यसभा में कौन करेगा, चेयरमैन करेगा। कोई प्रस्ताव आता है या कोई बहस होती है तो उसको किस नियम के तहत लिया जाएगा, यह तय करता है लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। लेकिन आप जान लीजिए कि हर नियम में कुछ ना कुछ समय के साथ बदलाव किया जाता है। नियम कोई भी अपने आप में अस्थायी है नहीं। नियम में समय के साथ कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ संशोधन किया जाता है। तो नियम में क्या बदलाव हो सकता है, संसदीय कार्यवाही के लिए जो नियम बने हैं उसमें क्या बदलाव हो सकता है, वो तय करती है कौन, नियम समिति। ठीक है, समझ गए ना। देखिएगा कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य
मुंह कार्य संसदीय कार्यवाही के लिए निर्धारित नियमों में संशोधन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। सुझाव प्रस्तुत करना है। सुझाव प्रस्तुत करना है मतलब समय के साथ नियम में क्या बदलाव हो सकता है, संसद की कार्यवाही के लिए जो नियम है वो तय करती है कौन? नियम सभा। हो गया। इसके अलावा भारत सरकार जो मंत्रालय है, विभाग है, उनसे जुड़ी समितियां भी अस्थायी समिति के रूप में काम करती हैं। ये विभागीय समिति क्या है? तो भारत सरकार जितने मंत्रालय हैं या विभाग हैं उनके कामकाज को देखने के लिए और उनको विधायिका मतलब संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए विभागीय समितियां भी होती हैं, जो भारत सरकार जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, उनके कामकाज को देखती है और उनको विधायिका मतलब संसद के प्रति जवाबदेह बनाती है। इसको होते हैं विभागीय समिति। और विभागीय समितियां भी अस्थायी समिति के रूप में काम करती हैं। ठीक है। तो भारत सरकार जितने मंत्रालय जितने विभाग हैं उनको देखने के लिए विभागीय समितियां हैं जो अस्थायी समिति के रूप में काम करती हैं। ठीक है। तो लिखिएगा भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से जुड़ी समितियां भी, भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से जुड़ी समितियां भी अस्थायी समिति के रूप में कार्य करती हैं। अस्थायी समिति के रूप में कार्य करती हैं। अस्थायी समिति के रूप में कार्य करती हैं। 1993 में लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर 17 विभागीय समितियां गठित की गई। 2004 में 7 और समितियां गठित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय समितियों की संख्या 24 हो गई। 24 हो गई। कैसे 24 हो गई? 17 को पहले था, 7 को बाद में आया, कितना हो गया? 24 हो गया। ये विभागीय समितियां करती क्या है अब आगे बताएंगे। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं। 31 सदस्य होते हैं जिसमें से 21 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। 21 10 कितना हो जाएगा? 31। 21 10 31 31 हर विभागीय समिति में 21 10 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। और 24 समिति में से इन 24 समितियों में से 16 का नियंत्रण लोकसभा के पास है। देख लिए, इन 24 समितियों में से 16 का नियंत्रण लोकसभा के पास है तथा 8 का नियंत्रण राज्यसभा के पास है। 16 का नियंत्रण लोकसभा के पास है, 8 का नियंत्रण राज्यसभा के पास है। काम क्या है? कार्य क्या भाई?
कार्य क्या है? विभागीय समिति कार्य क्या है भाई? कार्य जानते हो क्या है? मंत्रालय क्या है? विभाग क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा है। इसका काम है मंत्रालयों की काम क्रियाकलाप की देखरेख करना और कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह बनाना। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब मंत्रालय विभाग को विधायिका मतलब संसद के प्रति जवाबदेह बनाना है, जवाबदेह बनाना है। विशेषकर वित्तीय मामलों में जवाबदेह बनाना है। मतलब हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग विधायिका मतलब संसद के प्रति वित्तीय मामलों में जवाबदेह बने, वित्तीय कामकाज के प्रति जवाबदेह बने। हर मंत्रालय, हर विभाग, क्योंकि ये कार्यपालिका का हिस्सा है मंत्रालय विभाग, वो संसद के प्रति जवाबदेह बने। ये समिति यही काम करती है। हो गया? ये अस्थायी समितियां थी कुछ। हो गया ना? अब देखिए अस्थायी समितियां, अस्थायी इंतजार समिति। अस्थायी इंतजार समिति सबसे पहले आएगा प्रवर समिति। इसको अंग्रेजी में सेलेक्ट कमेटी। ये प्रवर समिति क्या है? संसद की अस्थायी समिति। देखो यहाँ पर यह अस्थायी है। और अस्थायी समिति के बारे में क्या बताते हैं कि अस्थायी समितियां किसी काम या उद्देश्य के लिए गठित की जाती है और काम पूरा होने के बाद बंद कर जाती है। ये हमेशा काम नहीं करती है। तो अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग अथवा दोनों सदनों को मिलाकर संयुक्त बनती है। ठीक है? ये अलग अलग होती है या संयुक्त होती है। और अलग अलग होगी तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष नाम घोषणा करेगा, राज्यसभा कौन करेगा? साहब। और संयुक्त होगी तो स्पीकर करेगा। ठीक है? या संसद की, या संसद की अस्थायी समिति है, यह संसद की अस्थायी समिति है जो दोनों सदनों के लिए, जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से गठित की जाती है। देखिए अलग अलग जब गठित होगी तो अलग अलग समिति बनेगी। अलग समिति में क्या होगा? लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग, लोकसभा की समिति अलग, राज्यसभा की समिति अलग, तो अलग अलग होगा तो 30-30 सदस्य होगा। और संयुक्त होगा तो 45 सदस्य, जिसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। बना लीजिए अलग अलग समिति होगी तो 15 सदस्य लोकसभा में, 15 सदस्य राज्यसभा में, अलग अलग समिति में 15-15 सदस्य। और संयुक्त होगी तो कितना होगा? 45, 30 15 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से, 30 हुआ। अलग अलग होगा 30 सदस्य और संयुक्त होगी तो 45 सदस्य, जिसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। हो गया? अलग अलग में 30 सदस्य, संयुक्त में 45 सदस्य। संयुक्त प्रवर समिति लिख लिया। संयुक्त प्रवर समिति के, संयुक्त प्रवर समिति के, प्रवर समिति के अध्यक्ष अथवा सभापति के नाम घोषणा घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। घोषणा कौन करेगा?
स्पीकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष सभापति का नाम घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको पता है जब साधारण विधेयक चरण की चर्चा कर रहे थे तो प्रवर समिति अवस्था थी, प्रवर समिति अवस्था समिति है, प्रवर समिति अवस्था याद है, तीसरा चरण है। प्रवर समिति में क्या होता है, प्रवर समिति अस्थायी है, इसका काम है विधेयक जो जाता है इसके पास सदन इसके पास विधेयक भेजती है, सदन इसके पास विधेयक भेजता है। मान लीजिए कोई विधेयक आया तो प्रवर समिति के पास चला गया और प्रवर समिति उसका अध्ययन करेगी और अध्ययन करके अपने सुझाव भेज देगी। मतलब विधेयक में क्या कमी है, आपको पता है जब साधारण विधेयक के चरण की चर्चा कर रहे थे तो उसमें प्रवर समिति अवस्था आई थी, बता देना कि प्रवर समिति अवस्था, आपको पता है जब साधारण विधेयक के चरण की चर्चा कर रहे थे तो उसमें प्रवर समिति अवस्था आई थी, बता देना कि प्रवर समिति अस्थायी समिति है। प्रवर समिति अवस्था याद है, तीसरा चरण है। प्रवर समिति में क्या होता है, प्रवर समिति अवस्थायी है, इसका काम है विधेयक जो जाता है इसके पास सदन इसके पास विधेयक भेजती है, सदन इसके पास विधेयक भेजता है। मान लीजिए कोई विधेयक आया तो प्रवर समिति के पास चला गया और प्रवर समिति उसका अध्ययन करेगी और अध्ययन करके अपने सुझाव भेज देगी। मतलब विधेयक में क्या कमी है और क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, इसी को देखिए कौन, प्रवर समिति। मतलब सदन द्वारा विधेयक द्वारा भेजे गए विधेयक की गहराई से अध्ययन करना और उसका सुझाव देना और काम पूरा हो जाने पर समिति भंग कर दी जाती है। समझ गए, तो ये प्रवर समिति अवस्था साधारण विधेयक का चरण है और प्रवर समिति अस्थायी है, इसका काम क्या है, सदन द्वारा भेजे गए विधेयक की गहराई से अध्ययन करना। अध्ययन क्यों करना कि विधेयक में क्या कमी है और उसमें क्या सुझाव दिया जा सकता है, ये देखती है कौन, प्रवर समिति। और काम पूरा होने के बाद भंग लिखेगा। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य सदन द्वारा भेजे गए, सदन द्वारा भेजे गए विधेयक की गहराई से, भेजे गए विधेयक की गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना तथा उस पर अपना सुझाव प्रस्तुत करना है, तथा उस पर अपना सुझाव प्रस्तुत करना है, तथा उस पर अपना सुझाव प्रस्तुत करना है, 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 सुझाव प्रस्तुत करना है। कार्य पूरा हो जाने के पश्चात, कार्य पूरा हो जाने के पश्चात समिति भंग कर दी जाती है, समिति भंग कर दी जाती है, समिति भंग कर दी जाती है, मतलब हमेशा काम नहीं करती है। कार्य पूरा हो जाने के बाद समिति भंग कर दी जाती है। एक लास्ट समिति है अंतिम जो खत्म हो जाएगा, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, इसको जेपीसी कहते हैं, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। अभी देखिए संसद में पूरा जेपीसी की मांग को लेकर बजट सब खराब हो गया, जेपीसी बने अडानी। अभी देखिए संसद में पूरा जेपीसी की मांग को लेकर बजट सब खराब हो गया, जेपीसी बने अडानी मुद्दे पर, अडानी मुद्दे पर विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी, यही जेपीसी है, इसको जेपीसी कहते हैं, जेपीसी। जेपीसी क्या है, ये भी अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति है, ठीक है, जो संयुक्त रूप से गठित किया था, संयुक्त बनती है, ज्वाइंट बनती है, ये संयुक्त बनती है और इसमें 30 अधिक 45, 30 होगा तो 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 45 होगा तो 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। और संयुक्त है तो समिति के अध्यक्ष के नाम घोषणा कौन करेगा, संयुक्त समिति में अध्यक्ष के नाम घोषणा कौन करेगा बताओ, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इसका काम क्या है, किसी बड़े वित्तीय अनियमितता या घोटाले की जांच करना। देश में कोई बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता हुआ है, घोटाला हुआ है, उसकी जांच करती है कौन, जेपीसी, और रिपोर्ट देती है बस। और जब काम पूरा हो जाएगा समिति भंग कर दी जाती है। मतलब देश में कोई बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है, देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार है तो उसके लिए जेपीसी बनती है और जेपीसी उसकी जांच करके रिपोर्ट देती है और काम पूरा होने के बाद भंग कर दी जाती है। देखिएगा यह संसद की, यह संसद की अस्थायी समिति है, यह संसद की अस्थायी समिति है।
जो दोनों सतहों को मिलाकर जो दोनों सतहों को मिलाकर संयुक्त रूप से गठित की जाती है, जो दोनों सतहों को मिलाकर संयुक्त रूप से गठित की जाती है, दोनों सतहों को मिलाकर संयुक्त रूप से गठित की जाती है, संयुक्त रूप से गठित की जाती है, संयुक्त रूप से गठित की जाती है। इसमें न्यूनतम 30-10, अधिकतम 45-10 हो सके हैं। न्यूनतम 30-10, अधिकतम 45-10 होते हैं। जब न्यूनतम 30 होगा तो 20 को कहां से? लोकसभा से। 10 को कहां से? राज्यसभा से। जब 45 होगा तो लोकसभा से कितना होगा? कितना होगा? 30। राज्यसभा से कितना होगा? 15। बना लीजिए। न्यूनतम 30 में 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अधिकतम 45 में 20, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। हो गया। इस 45 30 में 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, 45 में 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। इस समिति के अध्यक्ष के नाम घोषणा, इस समिति के अध्यक्ष के नाम की घोषणा, नाम घोषणा लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। स्पीकर करता है। लोकसभा कार्य लिखिए, काम क्या है? कार्य लिखिए। इस समिति का मुख्य कार्य, इस समिति का मुख्य कार्य किसी बड़ी वित्तीय अनियमितता, अनियमितता या आर्थिक घोटाले की जांच करना है। जांच करना है। वित्तीय अनियमितता या घोटाले की जांच करना है। वित्तीय अनियमितता या घोटाले की जांच। कार्य पूरा हो जाने के पश्चात, कार्य पूरा हो जाने के पश्चात समिति भंग कर दी जाती है। कार्य पूरा हो जाने के पश्चात समिति भंग कर दी जाती है। कार्य पूरा हो जाने के पश्चात समिति भंग कर दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था देश में, सुना था? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। जैसे जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 2G का लाइसेंस दिया गया था। 2G स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस दिया गया था उसमें घोटाला हुआ। घोटाला कैसे हो गया? कि 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कम कीमत पर दिया गया। 2G का सेकेंड जनरेशन का स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कम कीमत पर दिया गया, इसलिए 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मतलब सरकार ने क्या किया? 2G का लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ की नीति पर भेज दिया। मतलब 10 रुपए का सामान 2 रुपए में बेच दिया, घोटाला हुआ, इतना का नुकसान हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2011 में बनी थी। 2G स्पेक्ट्रम पर जेपीसी पीसी चाको अध्यक्ष थे, पीसी चाको अध्यक्ष थे की अध्यक्षता में बनी थी।
30 सदस्य थे, 30 सदस्य थे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो 11 में बना था किस पर? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर। और ये घोटाला क्या था? स्पेक्ट्रम का लाइसेंस, 2G सेकेंड जनरेशन स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कम कीमत पर दिया गया, जिससे इतना का नुकसान हुआ, 1,76,000 करोड़ का। और इस पर जेपीसी बनी 2011 में। 2011 में जेपीसी बनी कांग्रेस पार्टी के पीसी चाको, कांग्रेस पार्टी के पीसी चाको की अध्यक्षता में बनी। 13 में रिपोर्ट दिया, 13 में रिपोर्ट दिया, इस समिति ने रिपोर्ट दिया, जिसमें क्या कहा कि घोटाले के लिए एक आदमी जिम्मेवार है। घोटाले के लिए तत्कालीन संचार मंत्री, संचार मंत्री ए राजा को जवाबदेह बनाया, जिम्मेदार बनाया, बताया, बस हो गया लीपापति। मतलब लीपापति कर दिया गया, लेकिन पैसा नहीं उगला, पैसे की उगाही नहीं हुई। मतलब 2013 में रिपोर्ट देकर कह दिया गया कि इस घोटाले के लिए एक आदमी जिम्मेवार है। कौन? उस समय संचार मंत्री। उन्होंने क्या किया? औने पौने भाव में जैसे तैसे बेच दिया लाइसेंस, जिसे नुकसान हुआ। अब जब जेपीसी बनी भी, रिपोर्ट आया भी, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इतना जान लो कि अब तक भारत में जितना जेपीसी बना है, जितना जेपीसी बना है, सबका रिपोर्ट कागज के ढेर के टुकड़ों में भरा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब जनता के टैक्स पेयर का पैसे का बर्बादी होती है। जेपीसी सिर्फ खाना पूर्ति है, कुछ होता नहीं है। सरकार का बहुमत होता है जेपीसी में, सरकारें के खिलाफ जांच करती है जेपीसी। सरकारी सदस्य ज्यादा होता है तो जांच कौन सी करेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जेपीसी का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का मेंबर, उसका अधिक उसी का, तो जांच क्या करेगी? खाक करेगी। जेपीसी अब कह रही है सरकार, विपक्ष कह रहा कि अडानी मुद्दे पर, गौतम अडानी मुद्दे पर जेपीसी बने, तो बीजेपी की सरकार है, बहुमत तो जेपीसी में बीजेपी का होगा, अध्यक्ष जेपीसी का बीजेपी का होगा, तो क्या जांच होगी? बोलो। जेपीसी एक खाना पूर्ति है, तो काम पूरा होने के बाद भंग कर दी जाती है। चलिए, संसदीय समिति समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।